आज के इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे जो अधिकतर एग्जाम में आता रहता है। इस प्रश्न को दोस्तों मैं आपको 3 तरीके से करना सिखाऊंगा और तीसरा तरीका ऐसा तरीका होगा कि आप यकीन मानना 2 से 3 सेकंड में ही आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। अगर ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर हकीकत ना हुई तो आप वीडियो को एक बार एंड तक देखो, उसके बाद कमेंट करके बताना। इससे पहले भी हम काफ़ी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। एक एक टाइप करके मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सभी टाइप अच्छे से क्लियर हो सके, कोई टाइप छूटेगा नहीं। एक एक चैप्टर में इतने इतने टाइप पढ़ाऊंगा कि आपने इतने टाइप ना पढ़े होंगे। और दोस्तों कोई भी टाइप मैं आपको लॉन्ग मेथड से नहीं पढ़ाऊंगा, तो आप हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य जो है ना वो 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसे कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें इसमें समझा देता हूं। मान लीजिए दो वस्तुएं हैं जैसे ए और बी। अब दोनों वस्तु जो है ना दोस्तों 100 रुपए की आपने खरीदी थी, तो पहली वस्तु पर 5 रुपये कमा लिए तो 105 रुपये की बिक गई। अब कुल मिलाकर यानी 20% का लाभ हो रहा है। जैसे आपने 200 रुपये की खरीदी थी तो टोटल 20% का लाभ यानी 240 की बिक रही है। तो अब इसने पूछा है कि दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी पहले तो आपने 5 रुपये बढ़ा लिए थे, कुल मिलाकर 40 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी दूसरी वस्तु पर जो है आपने 35 रुपये कमाए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको इसे मेथड से कराऊंगा, इसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ए है एक वस्तु जो 2500 रुपए की है, यह है इसका खरीद क्रय मूल्य। अब इसे 5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यानी कितने लाभ पर बेचा जाता है 5% के। तो हम इसे जो है ना वो लाभ पर ही लेकर चलते हैं। 5 का लाभ कमाया इसने, बटे में 100 कर देंगे 5% हटाने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 पंजे 125। अब दूसरी वस्तु है वो भी 2500 की थी। अब इसमें क्या क्या है, कुल मिलाकर जो है ना दोस्तों, दूसरी छोड़ो, कुल मिलाकर 20% का लाभ, ये धोखे से लिखा गया। कुल मिलाकर 5000 रुपये इसके पास से गए हैं जिस पर इसने 20% का लाभ कमाया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 50 की गुना 20 से करेंगे 1000। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कुल मिलाकर इसने 1000 रुपये कमाए हैं। पहली वस्तु पर 125 कमा लिए तो दूसरी पर कितने कमाए होंगे 875 रुपये। अब पूछा क्या है इसने दूसरी वस्तु पर लाभ प्रतिशत, तो दूसरी वस्तु पर कितने कमाए हैं 875। लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य जो कि है 2500 एक वस्तु का, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 या 75 और 12 शेष, 25 पंजे 125। 35% जो है ना वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका, उसमें आपको कुछ बात ध्यान रखनी है। वो क्या बात है कि जैसे मान लीजिए दो वस्तु होगी, दोनों को समान मूल्य पर या तो खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा। बस यहां इतनी बात ध्यान रखनी है, आगे कुछ भी करेंगे। अब इसमें हुआ क्या है, मान लीजिए कि पहली वस्तु भी 100 रुपए की खरीद थी, दूसरी वस्तु भी 100 रुपए की खरीद थी। अब जब पहली वस्तु को बेचता है तो इसने 5% का लाभ कमा लिया, तो कितने की बेची 105 रुपए की। कुल मिलाकर जो है ना इसने 20% का लाभ कमाया है, 200 की खरीद थी, 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य गुना प्रतिशत बटे 100। लाभ और हानि में होता क्या है, लाभ होगा तो 100 प्लस करेंगे प्रतिशत को, और हानि होगी तो 100 माइनस करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 240 रुपए की जो है ना कुल मिलाकर इसके पास पैसे आए हैं दोनों वस्तुओं के। तो जब 105 तो पहले आ गए थे पहली वस्तु के, कुल मिलाकर 240 आए हैं, तो दूसरी पर कितना आए हैं 135 रुपये। अब पूछा क्या है दूसरी वस्तु पर लाभ प्रतिशत, तो दूसरी वस्तु 100 रुपए की खरीद थी, 135 की बेच दी, 35 का लाभ हुआ है। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। 100 से 100 काट दो, 35% जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरा तरीका ये हो गया। अब इससे भी बहुत शॉर्ट तरीका, वो क्या है, मान लीजिए पहली वस्तु भी 100 की थी, दूसरी वस्तु भी 100 की थी।
मैं आपको एक तरीका ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपको इसे तुरंत कैसे पकड़ना है। तो पहली वस्तु पर आप इसने 5 कमा लिए, कुल मिलाकर जो है 200 की थी, तो 20% कमा लिए। कितने, 0 से 0 काट दो, 40 रुपये कमाए हैं टोटल। 5 पहले कमा लिए, तो दूसरी पर कितना कमाए हैं इसने, 35। तो 35% जो है ना वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा तरीका ये हो गया। अब एग्जाम में आपको कैसे करना है, जहां आपको दिख जाए कि प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, तो 100 मान लीजिए, तो मान लीजिए पहली पर इसने 5 कमाए और कुल मिलाकर 200 है, 200 का 20% 40 होता है, तो टोटल कमाए इसने 40, तो पहली पर 5 कमाए तो दूसरी पर कितने कमाए, 35%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आपका भी फर्ज है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।